आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बस शरण में आ जाओ। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। मित्रों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाइयों बहन, ये कल्याणकांक्षी मानव तो विचार तो कर भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत उदार कृपा पर कितनी स्पष्ट विलक्षण उद्घोषणा और कितना मीठा आश्वासन है, कितना रोमांचकारी भाव। क्या ये दिव्य आश्वासन पाकर भी कुछ अन्य सोचने विचारने की आवश्यकता रह जाती है? क्या आप भी भगवान शरणागति में दृढ़ता लाने में कोई कठिनाई है? हमारे पूज्य गुरुदेव को झूमते हुए गुनगुनाते रहें, दोनों जहाँ सुधर जाएंगे श्री कृष्ण के शरण आने में। भाग के आजा, दौड़ के आजा, क्या रखा शर्माने में। हरे हरे, सचमुच अनूठी कृपा है ये। ए जीव तू जैसा है, बिना घबराए बिना शर्माए मेरे पास आजा। आगे का काम मेरा, कहते हैं हम प्रभु से। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे डर छोड़कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेकिन भगवान तो यही कहेंगे, तू मन से मेरे निकट आ, केवल कथन नहीं अंतर मन से शरणागत समर्पित भाव से बस द्वार पर आ जा। मेरा तो पहले से ही आश्वासन है, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हरे हरे, अजामिल से अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए नारायण नारायण कहा था। नारायण पार्षद ने अजामिल को यम के पास से मुक्त करवा कर भगवान नारायण की शाश्वत चरण शरण दिलवा दी। ब्रज में कोई करुण पुकार कर रहा था, किशोरी किशोरी करुणामयी। हरे हरे, सरकार श्री राधा जी ने भेजा, अपने प्रधान सखी ललित को कहा, देख कर आओ इतनी अंतर्वेदना के साथ मुझे कौन पुकार रहा है। ललिता सखी ने वहाँ जाकर पूछा, कौन है यहाँ, किसे बुला रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी का नाम किशोरी है जो खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। हंस दी ललिता श्री राधा जी के पास आकर सारी बात कही। पुकार फिर कान में पड़ी। श्री राधा बोली, ललित वह नाम तो मेरा ही ले रहा है, एक बार उसे मेरे पास ले आ गई। ललिता नहीं आई, उसे करुणासुरी ब्रजेश्वरी के पास। श्री राधा जी बोली, इतने व्यतीत क्यों हो, इधर देखो। फिर उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा, करुणा दृष्टि पड़ी, वह चरणों में गिर पड़ा। अब से किशोरी का स्वामी नहीं, समर्पित दास। जीवन बदल गया। उसकी अला किशोरी नाम पड़ा। ब्रज रसकू में एक सम्मानित नाम, कृपा करुणा साक्षात प्रत्यक्ष पूर्णतया प्रकट। गीत जैसे अधम पक्षी का उद्धार, परम गति कोई पूछे कारण कुछ भी नहीं, केवल कृपा था। गीत अधम अमिष भोगी, गति दीन जे जात जोगी। इस भगवत कृपा का साक्षात अनुभव कर रहे भगवान शंकर भी सीधे स्पर्श शब्दों के आगे कहे बिना नहीं रह सके। सुनो अमाते लोग अबागी, हरित होई विषय अनुरागी। बात स्पष्ट है, कोई समझे या न समझे, स्वीकार करे अथवा न करे, उस कृपा में की कृपा में तो कहीं कोई संकीर्णता है ही नहीं। कल्पनातीत उदारता, इसी स्थिति को देखकर उन्हें कृपा सिंधु करुणा सागर कहा गया है। कुछ संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है, कृपा को किसी लौकिक उपमा से जोड़ा ही नहीं जा सकता। समुद्र की था शायद कभी कोई पा भी ले, लेकिन कृपा की था कभी नहीं पाई जा सकती। पूतना जैसी राक्षसी को वे गति जिसकी अधिकार ने यशोदा मैया ही हरे हरे थी, विष पिलाने आई और परम धाम परम गति पाई। किस लिए, कहाँ और कैसे शब्दों में बांधा जा सकेगा। कृपा की स्थिति को परम वीतराग और सतत ब्रह्मनिष्ठ महामुनि सुखदेव भी एक विचित्र सी भावुकता में चकित होकर खींचे चले आते हैं कृपा की अद्भुत स्थिति की ओर। अहो बंकी यस्त्रम कालकुटम जिंघासया पायदम साध्वी लभ्य गति धाजु चिंता ततो ने कावया दुर्शरणम व्रजम। अर्थात अहो, इस नीच पूतना ने प्रभु के हनन की इच्छा से बाल कृष्ण को स्तनपान के माध्यम से कालकूट पिला दिया, तब भी प्रभु ने उसे मात्र उचित गति दे दी। ऐसे अकारण करुणा करने वाले प्रभु को छोड़ और किसकी शरण ले जाए। सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, मित्रों, कंस शिशुपाल रावण आदि ढेरों उदाहरण अकारण करुणा के। अब तो इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, उनकी ओर से उनकी कृपा से कोई भी वंचित नहीं है। हाँ, कोई पूरी तरह हर धर्मता अथवा अभिमान की स्थिति में अकड़ा रहे, वह पृथक स्थिति है। श्री भगवान की ओर से तो कृपा का अक्षय भंडार खुला ही है,
इस प्रसंग में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पापी तथा अतिशय दुराचारी के लिए भी भगवत कृपा के द्वार खुले हैं। पूतना कंस आदि का उद्धार कर दिया प्रभु ने। ऐसा पढ़कर भाव कदापि नहीं आना चाहिए कि पाप कर्म चलते रहें, कृपा तो हो ही जाएगी। वस्तु प्रभु ने जिनका माध्यम से उद्धार किया, इन सब के पूर्व जन्मों में ऐसे वृत्तांत जुड़े हैं। स्वयं प्रभु के हाथ में स्वरूप में इनका उद्धार निश्चित है। ये पाप कर्म के प्रति ढिलाई नहीं है, इस माध्यम से एक विशेष प्रेरणा है। मन, जब प्रभु ने ऐसे पापों का उद्धार कर दिया है, तब तू यदि उनके शरण में जाएगा तो तेरा उद्धार क्यों नहीं होगा। वस्तुत ये मन को प्रभु के सन्मुख लाने की सशक्त प्रेरणा है। इसे इसी रूप में देखें, मन को समझाएं, इसे इसी दृष्टांत द्वारा उत्प्रेरित करें। जब जब मन निराश हो जाए लगे, कृपा के विषय में संदेह करने लगे, तब ऐसे उदाहरण सामने रखें। मन के निराशा से अवश्य उभरेगा। मन विश्वास करें। सब्सक्राइब की कत्ते बार ला दे मित्रों।